रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य के इस नए दौर में आप सबका स्वागत है। We have gone through 2 seasons जिसमें कि हमने खूब सारी नई नई चीजें सीखी and we've learned a lot of theory, काफी सारी चीजों के बारे में, methods of cooking और orientation के बारे में। अब हम पढ़ाई से थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा ब्रेक लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस जर्नी में जुड़े हैं और जो ऑलरेडी हमसे पहले यहाँ पर रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बात कर कर क्यों ना जाना जाए कि उनकी जर्नीज कैसी रही, उन्होंने कहाँ से शुरू की अपनी बातें। तो ये नया सीजन जो सीजन 3 होगा रसोई के रहस्य का इज गोइंग टू बी कॉल्ड एक्सपर्ट्स टॉक। तो अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग लोग हमारे साथ बात करेंगे, हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे। आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें कि हम ऐसे 2 एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे जो कि जिनसे आप सब ऑलरेडी परिचित हैं। एंड ये लोग ऐसे हैं जो कि ना ही एक्सपर्ट्स हैं बट दूसरों के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। बट देन अगर सोचा जाए तो हर एक कोई एक्सपर्ट बनकर तो नहीं आता ना। हर एक की एक कहानी होती है, एक जर्नी होती है एक्सपर्ट्स बनने तक की। तो आज मिलिए वीना वर्मा से जो कि एक पीएसयू में मैनेजर है और आप सब इनको बहुत पहले से जानती है। हाय वीना। हाय, वेलकम टू रसोई के रहस्य। थैंक यू सो मच पायल एंड ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग गुड जॉब। एंड सारे तुम्हारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक्सीलेंट। अब हमारे साथ दूसरे तो खैर इनको अगर कोई इनका नाम ना जाने तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी दुनिया कैसे गोल घूमेगी। मिलिए प्रीति मोंगा से जो कि आप सब मतलब ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो प्रीति मोंगा को ना जानता हो। सिल्वर लाइनिंग्स की सीईओ है और बहुत सारी बहुत ही सक्सेसफुल और डायनामिक व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाती हैं, लोगों की मेंटरिंग करती हैं, सिखाती पढ़ाती हैं, कान भी खींचती हैं, सब कुछ करती हैं, बहुत प्यार देती हैं। और ये हमारी दूसरी एक्सपर्ट है। हाय प्रीति, वेलकम टू रसोई के रहस्य। हाय पायल, थैंक यू फॉर सेइंग इतने अच्छे अच्छे शब्द मेरे बारे। और मैं ऐसा नहीं है कि सब लोग मुझे जानते हैं, पर अगर जानते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और जो कुछ हमेशा करती रहती हूँ, जो चीजें मैं इंजॉय करती हूँ। बहुत तो जरूरी। हाँ, और आपके सारे व्यूअर्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को और ये रसोई के रहस्य को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड लेट्स गो। ओके, सो अब आज के जैसे मैंने कहा हमारी जर्नी जो है आज की वो रहेगी कि एक्सपर्ट्स बनते कैसे हैं। सब लोग को ये लगता है कि खासकर जो लोग अपनी इस किचन की, कुकिंग की, ये लाइफ स्किल की जर्नी में जो शुरू होने वाले होते हैं उनको ऐसे लगता है कि सामने वाला जो करता है उसको तो सब कुछ आता है और वो तो सब कुछ कर पाता है। बट किसी ने 1 मिनट बैठ के शायद ही सोचा होगा कि ये लोग ऐसे तो ना थे शुरू से। मतलब कोई भी पैदा तो काम करते हुए तो नहीं आता ना, सीखकर तो कोई भी नहीं आता। हम सब लोग अपने आप से सीखते हैं, अपने आप से अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल वीना और प्रीति आप दोनों के लिए ये है कि आप जब शुरुआत आप लोगों ने करी अपनी इस लाइफ स्किल्स सीखने की, जो कि किचन में हो, चाहे किचन का काम हो, चाहे कुकिंग हो, या इस स्पेस में जब आपने शुरू करा अपना ये सफर,
तब वो कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई एम श्योर इसमें काफी सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, फनी चीजें भी होंगी, क्योंकि जब भी कुछ नई चीज करो तो उसमें डेफिनेटली गड़बड़ तो होती ही है। तो हमको बताएं कि आप लोग का ये सफर कैसे शुरू हुआ, और फिर हम इसके बाद में आगे बात करते हैं। बीना, आपसे शुरू करते हैं। आप बताएं, आपने किस उम्र में ये किचन का अपना काम शुरू किया और कैसी रही है जर्नी? थैंक यू सो मच पायल, हमें बुलाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हम जितना भी थोड़ा, अब जहां तक एक्सपर्ट तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन हमने जो कुछ भी सीखा है वो हम आज हमारे सब व्यूअर के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। सच बात है कि ये जर्नी आसान भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहे हैं। और बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड हमारे पास थोड़े डबल चैलेंजेस होते हैं। मैं शुरू से बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, और थोड़ी पढ़ाई मैंने लेट शुरू की। जब घर पे थी तो मम्मी के साथ और बाकी काम तो करती जरूर थी, लेकिन कुकिंग का मौका नहीं दिया था। तब तक शायद उतनी बड़ी नहीं हुई थी, या मम्मी को डर लगता था तो नहीं दिया था मौका काम करने का। लेकिन जब पढ़ाई करने आई और बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिली और इस फील्ड को जाना, तो एक चीज जो बहुत स्ट्रांगली मेरे सामने आई कि जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स होती है उनको खाना बनाना नहीं आता, उनसे खाना बनाया नहीं जा सकता, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, खाना वो नहीं बना सकती है। तो मुझे क्योंकि मैं बहुत एक्सपोजर नहीं था और मैं बहुत बड़ी नहीं थी, तो मुझे सच में इसका अंदाजा नहीं था कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे कुछ बातें समझ आई, और तब तक जब तक मैंने पढ़ाई शुरू करी थी तब तक कोई भी कुकिंग सिखाने के लिए, अब उस टाइम पे कोई ऐसा इनिशिएटिव ही नहीं था, कोई एनजीओ ही नहीं थी मेरी जानकारी में कि कोई कुकिंग सिखाता हो, एटलीस्ट दिल्ली में तब तक। तो मैंने जब अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरी एक लाइफ का एक था कि डिटर्मिनेशन थी, कि इच्छा भी थी कि मुझे जो कुछ भी करना है ना, सब कुछ इंडिपेंडेंट करना है, मुझे खुद से करना है। दूसरों की हेल्प, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे अपने सब कुछ अपने लाइफ की सब चीजें मैनेज करनी, और ऑब्वियसली कुकिंग उनमें से एक थी। तो जब पढ़ाई करके खाना सर्विस में आए या फिर नौकरी करने का सोचा, तो तब लगा कि नहीं, कुकिंग आना चाहिए अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। तो खुद से सीखना शुरू किया। थैंक्स टू माय सिबलिंग्स, मेरी सिस्टर्स थी, मैं जब भी घर में होती थी तो मैं उनके साथ जाके किचन में, जब कभी मेरी मम्मी इधर उधर होती थी तो उनके साथ जा करके मैं एक्सपेरिमेंट और खुद प्रैक्टिकल करती थी। ऑब्वियसली तब का टाइम ऐसा था कि जब भी बनाते थे कभी कुछ कच्चा रह जाता था, कभी कुछ जल जाता था, किसी में कभी पानी ज्यादा हो जाता था और किसी में कभी कुछ गीला हो जाता था। कभी चावल बनाते थे तो वो चावल का जो पानी होता था पूरा उसी में हो जाता था, तो हलवा बन जाता था। तो ऐसी चीजें काफी हुई। कभी बहुत सारा तेल गिराया, कभी कुछ, बहुत मजेदार किस्से होते थे तब का टाइम जो होता था। कभी मेरी सिस्टर को मैं बोलती थी, चलो तुम लोग काटो सब्जियां, मुझे बताओ कैसे काटते, तो वो उन सब चीजों में कभी हाथ भी काटा। बहुत बहुत ऐसी चीजें हुई है कि सब्जियां काटी तो हाथ भी कटा, चाकू नहीं पकड़ना आता था। तो सब चीजें होते हुए फिर भी मुझे लगता था नहीं, ये तो मेरी मम्मी ऐसी थी कि जब मैं उनको बोलती थी ना कि मेरा हाथ, कोई बात नहीं, मेरा भी कटता है। जब खाना बनाते वक्त मैं अब मैं उनको कहती हूँ ना कि मेरा हाथ जल गया, मेरे तवे पे हाथ चला गया, कहती है कोई बात नहीं, तुमको तो दिखता नहीं है, मेरे को तो दिखता है, तब भी मेरा चला जाता है। तो ऐसे थे मेरे पेरेंट्स। तो उस तरीके से फिर जब अब मैं ना पूरा टाइम हॉस्टल में रह के पढ़ाई करी, जब तक मैंने शादी नहीं करी थी तब तक। तो शादी करने के बाद अब तुम समझ सकती हो, ना चाहते हुए भी वही आ पड़ा कि भाई अब तो तुमको घर खुद से संभालना है। समझो कि मतलब एकदम रियल हिंदुस्तानी का भी बेटा, अब तुम्हें घर संभालना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कोई नहीं था, मैं और प्रशांत। मैं कहा बस तो अब मरता क्या करता, अब तो घर संभालना ही पड़ेगा और कुकिंग तो सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त तो इतना नहीं कमाते थे कि हम अफोर्ड भी कर पाए कि कोई हमारे लिए खाना बनाए। तो फिर लेकिन था मुझे मेरी था कि मुझे खुद से सीखना है। फिर खुद से ही बनाना शुरू किया, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो अपने घर में जो सिस्टर्स या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके साथ
थोड़ा उनको खड़ा करके कि मुझे बताओ मैं जो कर रही हूँ वो कितना सही है, इम्प्रोवाइजेशन की कहाँ गुंजाइश है और कहाँ गलतियां हो रही है। ऐसे ही करते करते पारो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लीड्स टू द परफेक्शन। तो ऐसे ही हुआ करते करते हो गया काफी हद तक। फिर जब इंटरनेट का टाइम आ गया, मतलब काफी पॉपुलर हो गया थोड़े, तो तब से फिर रेसिपीज देख करके, हाँ रेसिपीज देख करके थोड़े चीजें सीखी। मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं थी कि हाय मेरे को कुकिंग करनी है, ये रेसिपी देखा तो आज ट्राई करो, ऐसे बहुत लोगों को शौक होता है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थी। मुझे अपने सर्वाइवल के लिए कुकिंग करनी थी। जब खुद आ गया तो आज भी मैं शौकीन में उतरी नहीं हूँ कि आज रेसिपी देखा बनाऊं, लेकिन हाँ मैं बहुत सारे तरह का खाना अब बना पाती हूँ। चाहे तुम कहो साउथ इंडियन हो, चाइनीज हो, और ईस्टर्न साइड का बंगाली फूड हो, और नॉर्थ इंडियन हो, अब मैं बना पाती हूँ। लेकिन ये भी जर्नी बहुत मजेदार थी। फिर जब कुकिंग करते हुए जब किया ना, तो मेरे को ना था कि बहुत सारे चैलेंजेस आए कि मेरी मम्मी लोग ऐसे बर्तन यूज करती थी जो कि उनके हैंडल गर्म होने वाले होते थे, चाहे चाय का पान हो या फिर कढ़ाई हो। मुझे लगता था ये मुझे नहीं करना है, मुझे कपड़ा पकड़ के यूज ही नहीं करना, इट्स नॉट सेफ एंड आई डिडंट फील कंफर्टेबल। तो उस प्रोसेस में मैंने बहुत रिसर्च किया। मैं दुकानों में जाती थी, मैं उनको बोलती थी कि मुझे ना ऐसे बर्तन दिखाओ जिसमें कि हैंडल जो हो वो हीट रेजिस्टेंट हो। ऐसे तो वो दिखाते थे, ऐसे ही करते। डिवाइसेस मैंने एक्सप्लोर किए, मैंने यूटेंसिल्स एक्सप्लोर किए, फिर माइक्रोवेव, और ऐसे करते करते जब ये सब चीजें बहुत हद तक आई मेरे, मतलब जैसे मेरे कंट्रोल में आया, तो मुझे लगा नहीं अब ये टाइम है कि जो लोगों की जो इंप्रेशन है, जो थिंकिंग है ना, उसको चेंज करना है, कि लोगों तक मुझे से पहुंचाना है कि ये काम हो सकता है। अगर मैं विजुअली इम्पेयर्ड 100% हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो ये काम कोई भी कर सकता है, कोई लड़का लड़की कर सकता है। हम सब जानते हैं पारुल कि हमारे घरों में लड़कियों को फिर भी सिखा दिया जाता है और लड़कों को तो नहीं सिखाया जाता। और जहां बात आती है विजुअली इम्पेयर्ड की, तो लड़कों और लड़कियों में तो कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। पेरेंट्स को डर लगता है और उनके साथ मतलब अलग तरह की जब भी वो फिर आते हैं अपने उनके पास जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो वो काफी हेल्पलेस फील करते हैं। तो मेरा पर्पस लाइफ का था कि मुझे दूसरों तक पहुंचाना है। तो फिर नाव इंडिया सेंटर फॉर वुमेन के साथ मैं जुड़ के मैं सिखाती भी हूँ, और रेडियो शोज पे भी मैंने किए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिक कुकिंग सिखाने का काम। तो ये तो मेरी यहाँ तक की जर्नी। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। वही तो बात है ना, सब लोग को ऐसा लगता है कि मतलब वो डर कर वहां तक गाड़ी रुक जाती है, बस उसके आगे गाड़ी निकालनी जब हो ना, वो डर के प्लेटफॉर्म से जब तक गाड़ी आगे ना निकले तब तक की बात है। बस एक बार निकल गई तो फिर तो फर्राटेदार, फिर तो फटाफट चालू हो जाती है। बताइए प्रीति, आप मुझे बताइए, आप तो हम लोग सबसे सीनियर है, आपने तो बहुत सारे खेल खेले हैं और बहुत लोगों को मतलब ले के आज के दिन भी, और आपने अपने बच्चे खुद विजुअली इम्पेयर्ड होकर पाले हैं। एंड तो आप बताइए, हाउ वाज इट फॉर यू? जब आपने शुरू किया तो आपका कैसा रहा? पायल, मैंने शुरू नहीं किया। मैं जैसे कि आपको भी पता है और शायद बहुत लोगों को पता होगा, मेरी ब्लाइंडनेस डिस्कवरी हो गई थी जब मैं 6-7 साल की थी। तो मेरी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है वो उसके 2-1 साल के बाद ही, लगभग 9-10 साल की थी, तब से ही मेरी जर्नी स्टार्ट करवा दी गई थी। नॉट ओनली कुकिंग में, पर पूरा होम मैनेजमेंट में सब कुछ जो आता है, पर्सनल मैनेजमेंट में जो सब कुछ आता है, पर्सनालिटी में, और मेनली कुकिंग का बहुत बड़ा रोल इसमें हो गया था। क्योंकि मेरे मदर को ये चिंता हो गई थी कि लड़की की शादी कैसे होगी, इसको तो अब दिखता नहीं है, आगे चल के और भी कम दिखेगा। उस टाइम में कुछ जरा सा दिखता था, तो आगे चल के बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो इसकी शादी कैसे होगी, तो इसको मैं कैसे भी करके पूरी तरह से ऐसी एक्सपर्ट बना दूं ताकि ससुराल में जाके कहीं बेइज्जती ना हो। तो ये मोटिव लेके जो बहुत पॉजिटिव निकला, अल्टीमेटली ये बहुत पॉजिटिव निकला, क्योंकि उन्होंने 9-10 साल की उम्र में मेरे को किचन में मोटिवेट किया। मुझे भी ऐसा शौक नहीं था कि मैं किचन में जा जाके गिरूं गर्मी में, और ऐसी कोई इंजॉयमेंट नहीं मुझे मिलती थी, तो बचपन में क्या पता। तो उन्होंने मुझे
बोला कि अब तू बड़ी हो गई है, अब चलो आटा गूंदने से स्टार्ट करवाया। मुझे आज भी याद है, जमीन पे बैठ के बड़ी सी परात लेके वर्बल इंस्ट्रक्शन से वो मुझे आटा गूंदना उन्होंने सिखाया, और मुझे उसमें थोड़ा मजा आने लगा क्योंकि वो आटा टैक्टाइल है ना, तो बहुत अच्छी से वो मैंने सीखा। लेकिन कभी गीला हो जाता था, कभी उसमें फिर और आटा डालो, फिर वो 4 दिन का आटा बन जाता था। ऐसे ऐसे करके उन्होंने सिखाया मुझे। और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि उनकी कॉमन सेंस ने उनका और हमारा साथ दिया। उन्होंने ये जो भी काम उन्होंने मुझे सिखाना होता था, मेरी मदर बहुत अच्छी कुक, बहुत ही एक्सपर्ट कुक थी, खुद बहुत एक्सपर्ट होम मैनेजर भी थी, शी स्टिल देयर बट आजकल नहीं करती हैं, बट उन्होंने हर काम को आंख बंद करके किया और वही टेक्निक मुझे सिखाया। तो दैट वाज द ट्रिक कि अगर किसी साइटेड ने किसी विजुअली इम्पेयर्ड को सिखाना है तो वो खुद, अभी तो बहुत सारे वेन्यूज हैं, लेकिन अगर वो खुद आंख बंद करके वो एक्टिविटी कर लेता है या कर लेती है तो इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू एक्सप्लेन। तो ऐसे करते करते पहले आटा, फिर चाय, और चाय में मैं आज भी बिल्कुल जीरो हूँ। जो हिंदुस्तानी चाय होती है वो आज तक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ में। कभी भी अच्छी नहीं बनी, चाय उबल जाती थी, दूध उबल जाता था। ऐसे ऐसे करते करते फिर काटनी, सब्जी काटनी सिखाई, और सब्जी काटनी उन्होंने मेरे को सिखाई चॉपिंग बोर्ड पे। शुरू से बोर्ड तो नहीं होता था, एक आज भी मुझे याद है वो चकला होता है ना रोटी बेलने वाला, लकड़ी का चकला उनके पास था, तो उस पे उसको कन्वर्ट इनटू चॉपिंग बोर्ड। मैं बात कर रही हूँ अर्ली लेट 60s की, और लेट 60s, 69, 70 उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो चॉपिंग बोर्ड्स अभी उस तरह की इंडिया में नहीं आए थे जैसे आजकल है, और आज उस टाइम इक्विपमेंट भी, ओवन हमारे घर में था वो भी बाहर से आया हुआ। तो इन सब चीजों को साइड बाय साइड वो करती रही, और मेरे से इतने एक्सीडेंट्स हुए, उंगलियां कटी, जैसे वीना ने कहा मैं छुरी चलाती थी अपनी उंगली पे चला लेती थी, तो उन्होंने डल छुरी से स्टार्ट किया कि कटे तो बहुत ज्यादा ना कटे थैंकफुली, बट उन्होंने हर एक पॉइंट में मुझे इंस्ट्रक्ट करके कि इस तरीके से आप फिंगर्स पीछे करते रहोगी, थंब और फिंगर को थोड़ा पीछे रखोगी, उसके साथ लगा के चॉप करोगी। तो दोस लिटिल इंस्ट्रक्शंस बहुत फायदेमंद रही। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आग की बात आई, चॉपिंग, कटिंग, आटा, ये तो बहुत लड़कियां, बहुत लोग कर लेते हैं, बट आग की बात आती है, आज भी जैसे वीना इज वेरी राइट कि जब गैस की बात आती है या आग से कुकिंग करने की बात आती है, तो वहां पे पेरेंट्स जो हैं आज तक नहीं हिम्मत करते कि बेटों को तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन ब्लाइंड लड़कियों को भी नहीं वो सिखाने की, वो करते हैं हम कर देंगे, कोई ना कोई रख देंगे, लेकिन दैट इज नॉट राइट, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और प्लीज ये पायल ने बहुत अच्छी चीज आपसे कही कि कोई भी पैदा होते ही 5 स्टार शेफ नहीं निकलता अंदर से। हम सब उसी रोड से, उसी सड़क से चल के आते हैं, और एक्सपर्ट वो बन जाते हैं जब हमें रोज रोज करना पड़ता है। एक्सपर्ट बनने का ध्यान में नहीं होता है, लेकिन हमको जब रोज खाना ही बनाना है सर्वाइवल के लिए, अब वीना खाना बनाती है, मैं भी बनाती हूँ, पायल भी बनाती है, आप सब में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन हमें रोज बनाना होता है, तो दैट इज द मोटिवेशन कि खाना चाहो या ना चाहो तो हमें सीखना ही है। पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है अल्टीमेटली। बिल्कुल। और ऐसा होता है ना, ऐसे मौके बहुत होते हैं उन दिनों में भी और आज भी, और मेरी पूरी जर्नी में ऐसे मौके बहुत आए कि जब मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, मतलब अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मतलब हम भूखे ही रह जाएंगे, कोई चारा नहीं था। छोटे छोटे बच्चे जब घर पे हैं, आप नहीं बनाओगी तो उनको कौन खिलाएगा, उनके तरीके का खाना उनको बना के खिलाना है। सो आपको जो जिंदगी सिखाती है, और आपको फिर जब चॉइस नहीं रहता है और आपको उसके बेसिस पे आपको सीखना पड़ता है, तो वो तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन मेरा ये एक और मानना है कि अगर हमें बेसिक्स की नॉलेज हो, समझ हो, हमें किसी ने बेसिक सिखा दिए हो और हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस दिला दी हो, तो लाइफ में हम आगे बढ़ने में हमें इतने ज्यादा डेंजरस चैलेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आजकल का कोई पता नहीं है कब हमें जरूरत पड़ती है।
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गैस पे हाथ लगा के किस तरीके से, आपने माचिस से भी सिखाया मुझे, कई बार हाथ जले। आज भी इनफैक्ट आज मैं क्या कर रही थी, हाँ रोटी बना रही थी, तो मेरी पास में कुकर पड़ा था, तो आज भी कुकर पे मेरी बाजू जली है। तो मैं आज इसी इसी बातचीत का सोच रही थी, मैंने कहा आज मेरे पास पूरा प्रमाण है कि 62 की एज में भी आज भी मेरी बाजू जलती है। Okay, कोई बात नहीं। So every day is a learning, every day is an experience. जो बात आप कह रहे हो एकदम सही है कि बेसिक्स, मेरा भी बहुत फर्म फेथ यही है कि अगर आप बेसिक्स किसी को सिखा दो किसी भी चीज में, उसके आगे करना आसान, बहुत आसान हो जाता है। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जैसे बीना ने कहा एकदम सही है, जब तक करते जाओ, रोज करते जाओ और ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, ये तो हमने आपके बैकग्राउंड्स जाने। अब ये बताएं कि जब अब कुछ मतलब कॉन्फिडेंस हमको देना है अपनी ऑडियंस को कि आप भी, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि शुरू से आपने धीरे धीरे सीखा, तो अब कुछ ऐसी चीज बताएं हमको जो कि पहली बार सोचा तो था कि बहुत कॉन्फिडेंस से कि ये तो बहुत ही आसान है, इसका क्या है, ये तो हम खाते भी हैं और बनाते भी हैं, बनाने का कुछ और बन गया कुछ और। ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हो तो शेयर करें। प्रीति, आप बताएं पहले हमको। बिल्कुल, और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने जो ऐसा वाला मजेदार एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में हुआ था, ये हुआ था जब मैं अबाउट 19, आई वाज अराउंड 18 साल की थी। हम लोग गोवा में थे और वहाँ पे मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, और घर पे जो मेड्स थी वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं थी मेरी हेल्प करने को। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी को भी खाना भेजना है, तो मैंने कहा सुबह सुबह क्या किया जाए, दही मिला मुझे फ्रिज में, मैंने कहा चलो कड़ी बनाते, ये तो फटाफट बन जाएगी। अब यहाँ पे मुझे समझ में एक बात आई कि इंस्ट्रक्शन के नीचे मैं बना रही थी कड़ी, तो बढ़िया बनती थी। तो मैंने अभी प्रॉबेबली ध्यान नहीं दिया होगा, तो दही को मैंने पानी डाल के लस्सी बनाई और उसमें 4-5 मुट्ठी भर के बेसन डाल दिया। दही होगा लगभग मैक्सिमम आधा किलो दही होगा, उसमें 4-5 मुट्ठी पानी डाल दिया, तड़का लगा दिया, सब पता, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। लेकिन जैसे वो बॉयल हुआ, वो एकदम मतलब हलवा टाइप बन गया। ये क्या हुआ, हलवा कैसे बन गया? वो थिक हो गया, इतना गाढ़ा हो गया। फिर मैं उसको पानी डालती गई, जैसे पानी डालूं तो फिर वो बर्तन छोटा हो रहा, फिर भी गाढ़ा हो रहा, मैंने बर्तन बदला, बड़ी कढ़ाई। उसके बाद जैसे पानी डालती जाऊं उसमें से टेस्ट खत्म हो गया। फिर उसके मैंने कहा अब क्या किया जाए। अब उसमें आइडिया आया कि ठीक है, खट्टा क्या होता है, आमचूर डाला, फिर उसमें आमचूर डाला, फिर और मसाले डाले। तो लेकिन वो कढ़ी, आपको क्या बताऊं मैं, आई थिंक वो 5 लीटर की कढ़ाई थी, वो पूरी भर गई। खाने वाले 4 लोग। अब क्या किया जाए, मम्मी को तो मैं बता नहीं सकती, पकौड़े भी थोड़े थे, कम थे। फिर मैंने आलू काटे, आलू को इतना मुझे समझ थी कि आलू को एक स्टीम देके आप डालोगे तो आलू नहीं तो गलेगा नहीं, तो वो डाले बीच में। अब इतनी कड़ी का क्या किया, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कॉलोनी में रहते थे, मैंने गार्ड भैया को बुलाया, एक एक डब्बा भर के सारी कॉलोनी के पास जितने लोगों के पास मैं भेज सकती थी कड़ी खिलाई सबको। उस दिन का लंच प्रीति के नाम। 1 किलो दही में 1 मुट्ठी से ज्यादा आप बेसन नहीं डालेंगी। आई स्टिल रिमेम्बर इट टुडे। उसके बाद आई बिकेम अ कड़ी एक्सपर्ट। तो मतलब जब तक हम ऐसी स्टूपिड गलतियां नहीं करेंगे, तब तक खुद से नहीं करेंगे। खुद बीना का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उस खुद से वो शी हैड नोबडी, तो शी हैड टू, और वो भी गलतियां करके इंसान वो दिमाग में बात अटक जाती है। तो ऐसे ही हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं। एकदम सही। बीना, आप बताएं, क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग वाला रहा हो? कई सारे इंटरेस्टिंग है। एक है तो बहुत सारे प्रीति, पायल, लेकिन अभी मैं जो शेयर करती हूँ, हमारी जब शादी हुई तो हमारे घर पे लोग आने वाले थे, ठीक है। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने कहा, जिनको हमने बुलाना था, उन्होंने कहा कि थोड़ा ना वो ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो तुम ध्यान रखना, क्योंकि भाई बताना होता है कि कौन कितना खाएगा, मतलब वो लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, तो जो भी बनाओगे तुम बहुत थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे स्वीट डिश बनाना था, और मैंने सोचा आसान
और थोड़ा इजी वे में बनेगा सूजी की खीर, ठीक है। तो सूजी की खीर बनाना है, तो अब मैंने पहले खाई बहुत बार थी और स्कूलों में भी हलवा सब खाते, मैंने कहा ये तो क्या है, आसानी से बन जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार दीदी ने कहा है कि ज्यादा बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है ज्यादा बनाना है, मतलब 1 किलो तो मैंने लिए है सूजी, और मेरे पास बहुत बड़ा पतीला था, ठीक है, बहुत बड़ा, उसमें मैंने डाला। अच्छा, मैं दूध डालती गई, वो बनता गया। तुम सोचो लगभग 10 किलो का पतीला होगा बड़ा सा, उसमें मैं बनाती गई, बहुत सारा बना। वो इतना ज्यादा बन गया कि जैसे आप मैम ने कहा कि मैम ने तो बांट भी दिया, मैं तो बांट के भी थक गई। फ्रिज में रखा और वो खत्म ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे 1 किलो खीर, समझ सकती हो, कम से कम 50 लोगों का वो स्वीट डिश रहा होगा, क्योंकि सूजी तो बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो उसमें इतना दूध डालती गई, वो जितना डालो वो ठीक होता जाए, जितना डालो ठीक होता जाए। मैंने कहा यार कंसिस्टेंसी नहीं आ रही उसकी। तो उसमें ड्राई फ्रूट कुछ डाला और चीनी भी ऊपर से। मैंने कहा यार तो हद ही होगी, वो कितना खाएंगे, और तब भी वो खाया। एटलीस्ट ससुराल में लोग तो खुश रहेंगे कि हाँ देखो नई बहू ने खूब सारा खाना बनाया। और अनफॉर्चुनेट बात वो थी कि उस दिन वो आए ही नहीं। इससे अनफॉर्चुनेट। अब मेरी छोटी सिस्टर थी, मैंने कहा यार अब क्या करें इनका हम। तो बस हमने बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं मेड बांटा, घर बार सब जगह, तब भी बचा रहा। 3-4 दिन रखा, उसके बाद तो भैया कोई चॉइस ही नहीं थी फेंकने की। अब तो मुझसे कोई खाना 2 लोगों का भी बनवा ले, 1 का भी बनवा ले और 10 का भी बनवा ले। बस एक गलती से बात पता चल जाती है। Exactly. मेरे को आज भी प्रॉब्लम है। मेरे को 2 से 3 लोगों से बढ़ के अगर करना हो ना, तो आज भी इतने सालों से खाना बनाते हुए भी ना, मेरे को फिर अल्टीमेटली किसी से पूछना ही पड़ता। आदत इतनी बुरी पड़ी हुई है थोड़ा सा बनाने की, कि ज्यादा लोगों का बनाना तो इज स्टिल चैलेंज। मतलब डबल अप कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी वो जिस कॉन्फिडेंस से जो बनता है ना चीज, वो अभी भी मेरे को इतने सालों में भी मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो ये तो इंटरेस्टिंग बात की रही। अब आई लाइक टू नो कि हमारे जो जैसे आप लोग सिखाती हैं लोगों को, तो उस जर्नी का कैसा रहा? मतलब जो किस किस तरह के लोग, किस किस तरह की सोच, किस तरह के हर्डल्स, बिकॉज जैसे वीरा ने भी कहा और प्रीति ने भी कहा कि ज्यादा करके सब कुछ जो एक चीज जो मोटिवेट करती है हमको, फियर है जो हमको वापस पीछे रोकती है, वो भी फियर है। तो आप लोगों के आई एम श्योर एक्सपीरियंसेस में रहा होगा कि पेरेंट्स के साथ भी और उनके गार्डियंस के साथ भी जिनको सिखाना पड़ता हो। तो वीना बताएं, आप NAB में भी सिखाती हैं और अभी भी सिखाती है, पहले भी सिखाती थी, तो कैसा, मतलब एक ब्रीफ में हमको बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और आप क्या करती हैं उनको कन्विंस करने के लिए। सही बात है पायल, जैसा तुमने कहा कि सच में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जब स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो साथ होते हैं, वो साथ ग्रो होते हैं, तो वो देख देख के फिर भी आपके साथ थोड़ा बहुत वो सीख पाते हैं। लेकिन जिस तरह के गर्ल्स को मैं सिखाती हूँ, वो बहुत लेट अपने घरों से आए हुए होते हैं। तो सबके साथ वही है कि वो लोग बिना आग का, बिना किचन वाले काम तो करके आए होते हैं, लेकिन किचन में ज्यादातर ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने काम नहीं किया होता। कुछ लोगों ने जो खासकर जो बहुत इंटीरियर से गांव में आती हैं, तब भी वो करे होते हैं, लेकिन मान लो कि जैसे दाल चावल बना दिया, लेकिन रोटी किसी ने नहीं बनाया होता है। तो चैलेंज क्या आता है सबसे बड़ा, उनको आग से डर लगता है। सबका डर होता है कि हम गैस कैसे चलाएंगे, चाहे मैंने प्रैक्टिकली फिजिकली सिखाया हो या फिर मैंने शोज भी किया हो रेडियो पे भी, उन सब का एक ही सवाल होता था कि गैस को कैसे जलाया जाए, और उन लोगों को डर लगता है गैस जलाने से। अब प्रैक्टिस तो है नहीं और कभी किसी ने कराया ही नहीं, कभी किसी ने उनको करा नहीं, तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर दूसरा जो चैलेंज होता है, जो मुझे लगता है कि मसाले और दालों को पहचानना, वो एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि काम नहीं किया तो कभी उन्होंने टच करके देखा नहीं या स्मेल करके देखा नहीं, तो वो बड़ा चैलेंज आता है। ये सबसे बड़ा, ये दूसरा कॉमन क्वेश्चन होता है सबका कि कैसे करें। और फिर इन सब के बाद उनको कन्विंस कैसे करते हैं कि उनको प्रैक्टिकली
उनके सामने मैं 1-to-1 टीचिंग करके दिखाती हूँ कि उनको साथ में पूरा ओरिएंटेशन करवा करके, पहले गैस का या जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं पूरा ओरिएंटेशन, और उनको साथ में हाथ से खुद से करके फिर उनको प्रॉपरली हाथ पकड़ के ही लिटरल सेंस में सिखाओ। तब उनको कई बार करने के बाद उनको ओरिएंटेशन आता है, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ पाता है। ये तो मेन चैलेंजेस है। और भी हैं जो सबको रोटी बनाना आना सीखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्ल्स की अगर खास पहचान है, अगर एक अच्छी लड़की मानी जाती है तो उसको खाना बनाना और स्पेशली रोटी बनाना आना चाहिए, वरना जिसको नहीं आता तो वो लड़की है ही नहीं। तो हम कैंसल है। हाँ, फिर तो हम कैंसल हैं। ट्रू। और आपका क्या, आप बताएं प्रीति, आपने शुरू तो अपने बच्चों के साथ किया था, योर जर्नी वे ऑफ टीचिंग बिगैन विद योर चिल्ड्रन, और आगे चल के अब तो आप बहुत लोगों को मेंटर करती हैं, तो आप बताएं हाउ हैज इट बीन फॉर यू? देखिए, ऑब्वियसली जब घर पे बेटी और बेटा, मेरा एक बेटा और एक बेटी थी, तो इंडिपेंडेंटली वही बात होती है कि अब मुझे सिखाया गया बचपन से, और हमारे पंजाबी फैमिलीज में तो बहुत इसको, इनफैक्ट इंडिया में आई थिंक हर जगह बच्चों को सिखाना एक उस जमाने में तो था कि भाई लड़कियों को और लड़कों को भी, तब लड़के भी ऐड हो गए थे मेरी तरफ से। तो मैंने अपने बच्चों को अपने तरीके से सिखाया, जैसे मैंने सीखा था, और मैं उनको वैसे ही सिखाया, उनका हाथ पकड़ के, और उनको बोलती थी कि देखो, क्योंकि अगर ज्यादा बोलो बच्चों को तो देखो तो वो आधा टाइम दूसरी तरफ इशारे कर रहे हैं, तुमको देखते नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत बदमाश बच्चे होते हैं। there's a blind mother alone at home, अकेली माँ को दिख नहीं रहा और तुम जो मर्जी करते रहो, हाँ जी कर रहे हैं, और वो बहुत स्मार्ट होते थे। यस, ट्रू ट्रू। हाँ, मेरी तरफ मुंह करके बोलेंगे हाँ जी, और फिर उनको दूसरा काम, इस पर मम्मी आप समझ कैसे लेती हो कि हम अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं? ऐसे नहीं। अब जैसे मैं वीणा पकड़ के सिखाती हूँ, मैं उनको भी हाथ पकड़ के सिखाती थी, ताकि यू डोंट हैव अ चॉइस, मतलब भागने का चॉइस नहीं। बेटे को तो बाकी काम में भी, लेकिन ये वो हमेशा फिर ये कहेगा, एक दिन उसको बोला आप डस्टिंग कर दीजिए, वो बैठे हैं कपड़ा लेके गाना गा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ लड़के काम नहीं करते। ऐसे किसने बोला? तो हमारे यहाँ लड़कों को जो काम नहीं करते खाना नहीं मिलता है। उसको बहुत फूडी था शुरू। So, जैसे बच्चों को हाथ पकड़ के मैंने खुद ही सिखाया, खुद ही गैस पे स्टार्ट किया, और ना चाहते हुए भी प्लस फिर मेरी मदर ने भी मेरी डॉटर को इंस्ट्रक्शन दिया, तो वहां पे उनकी बीच बीच में हेल्प मिलती गई, और आज वो बहुत अच्छे फुलके बनाती है। तो शी इज अ प्रॉपर गर्ल। मैं फुलके आज भी अच्छे नहीं बनाती हूँ। तो वहां से शुरू किया मैंने बच्चों को सिखाना, अपने बच्चों को। फिर पेरेंट्स को मोटिवेट करना शुरू किया। बहुत सारी ब्लाइंड लड़कियों के और ब्लाइंड लड़कियों के इनफैक्ट पेरेंट्स को मैंने मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में जब जॉब करती थी, तो मेरे पास न्यूली ब्लाइंड पेशेंट्स आया करते थे, तो उनके पेरेंट्स को मैं मोटिवेट भी करती थी, और ये शुरू से मैं उनको बोलती थी कि बाकी सब आप करिएगा, लेकिन बच्ची को या बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। अपने लिए पानी भरने से शुरू करके आई हैव टू इंस्ट्रक्ट देम एंड फॉलो अप कि आप किया है कि नहीं किया है। कुछ बच्चियां मेरे घर पे भी आई हैं, तो जैसे वीणा ने 1-on-1 उनको सिखाया, तो मैंने पूरा अपना किचन का मेरा जो सेटअप है वो उनको दिखाती हूँ कि इस तरीके से किचन आप सेटअप करेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। सो इट्स माय किचन इज अ ब्लाइंड वुमन्स किचन और ब्लाइंड पर्सन्स किचन। तो यहाँ पे सब कुछ सेट है। आई यूज दैट एज अ डेमो। इनफैक्ट शिक्षा में भी हमारा जो किचन है दैट इज ऑल्सो सेटअप फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल और अ स्टूडेंट टू कम एंड लर्न। तो सिस्टमैटिक किचन सेटअप, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक चॉपिंग, तो हाथ पकड़ के ही हम लोग सिखाए हैं। पर अब मैं क्या कर रही हूँ, अब थ्रू वॉइस, थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, थ्रू वेबिनार्स, थ्रू पर्सनल फोन कॉल्स, जैसे भी लोगों को समझ में आता है, जिसको सीखना होता है वो मेरे से कनेक्ट करता है, तो स्टेप बाय स्टेप आई गाइड देम, देन वो चैलेंजेस लेके वापस आते हैं। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने भी बहुत फायदा किया है, सो दैट आई कैन रीच आउट टू पीपल अक्रॉस द कंट्री, इनफैक्ट इंटरनेशनली एज वेल। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर कोई साइटेड हेल्प अवेलेबल है उनके आसपास, तो वो भी उनको इन्वॉल्व करा जाए और उनको भी मेंटर करा जाए। तो दैट इज द वे आई टीच। बट एक चीज जरूरी है
कि एक चीज मैं मानती हूँ कि जो एक साइटेड पर्सन 2 बार या 3 बार देख के सीख जाता है और 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके सीख जाता है, फॉर एग्जाम्पल चॉपिंग अ गुड अनियन, स्लाइसिंग एन अनियन, प्याज को अच्छी से काटना, वो चीज मुझे और आपको अगर हमने उसी तरीके का काटना है तो कम से कम 1000 प्रैक्टिस तो चाहिए, तब जाके हमारा हाथ उस तरह से चलेगा। वो तो पुट इन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो। एक चीज को अगर आप सोचे कि 4 बार करके हाँ 5वीं बार मैं अपने आप कर लूंगी ना, बट बाय द टाइम वी डोंट नो, बिकॉज कौन सा चैलेंज आने वाला है ये हम देख के नहीं बता सकते हैं। जब तक हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, 4 दिन कप में चाय या दूध आराम से घुस गया, 5वें दिन आप देखोगे वो कप में तो गया 2 घूंट, बाकी सारी शेल्फ में फैला हुआ है। हमें समझ नहीं है कि मैंने अपनी रिस्ट को जरा सा इधर किया तो वो फैल गया। वो तभी समझ में आएगा जब क्लीनिंग करनी होगी। एकदम सही। हाँ, वो गलती करनी जरूरी होती है, जब तक गलती ना करो तब तक मतलब ऐसा वो एक ओवर कॉन्फिडेंस सा हो जाता है कि हाँ ये तो हमने तो सब कुछ सीख लिया, बट जिस दिन हाथ जला उस दिन यू रिस्पेक्ट फायर, उस दिन आपको पता चलता है कि हाँ ये काम हमें देख के करना चाहिए, और जितना कॉन्फिडेंस मुझ में है वो कॉन्फिडेंस काफी नहीं है, और उसको प्रैक्टिकली भी मुझे उससे सावधानी बरतनी पड़ती है। सो 1 पीस ऑफ एडवाइस आप दोनों से वीना बताएं कि आप सुनने वालों को पेरेंट्स भी होंगे और दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड भी होंगे, साइटेड लोग भी होंगे, व्हाट इज योर 1 पीस ऑफ एडवाइस कि किस तरह से हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, चाहे वो कंजेनिटली ब्लाइंड हो या रीड ब्लाइंड हो या साइटेड ही क्यों ना हो, उनको किस तरह से गाइड करना जरूरी है? आप बताएं, फिर प्रीति आप बताएं हमको। हाँ, जो अगर ब्लाइंड है तो मेरा यही एडवाइस होगा, और मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ या पेरेंट्स से मिलती हूँ या गर्ल्स को मिलती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि ब्लाइंड हो है कोई बात नहीं, आपका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको इंडिपेंडेंट बनाना। इंडिपेंडेंट बनाने में हर चीज आता है, होम हो, खुद का मैनेजमेंट हो, और कुकिंग तो है ही। तो कुकिंग जो सब लोग डर के नहीं सिखाते हैं, डर तो हर चीज में है, आप अगर साथ रह करके उनको सिखाएंगे, अपने गाइडेंस में अपने साथ ले करके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पेरेंट्स से, घर से अगर कोई सीख के आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये मैनेज कर सकता हूँ। उसके पेरेंट्स चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को सिखाना ही चाहिए। अब आज जो हमारे सामने सिचुएशन है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, किसको पता था, कब पता था कि ऐसा आएगा? अब हो सकता है इस दौरान कईयों को ऐसी मुश्किल आई हो जो बिल्कुल भी कुकिंग ना जानते हो, तो ऐसे चैलेंजेस, हम ऐसे चैलेंजेस को एंटिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो सोच सकते हैं कि हम अपने सर्वाइवल के लिए, जब हम और बच्चों में, जब साइटेड बच्चे होते हैं, लड़की को ही करते हैं आजकल, तो लड़के लड़की सब करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो ब्लाइंड गर्ल्स या बॉयज को क्यों नहीं जरूर सिखाना चाहिए। आप शुरू से थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं, आप अपने प्रॉपर गाइडेंस में, अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ आप उनको साथ लेके सिखाएं, जरूर सीख जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हर चीज सिखाना चाहिए, यही मेरी एक वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। प्रीति आप बताएं, what would you say? I would like to say just one very important thing, कि आजकल के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी, जहाँ इक्विपमेंट, जहाँ कनेक्टिविटी, हम लोग इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब है, इतना सब कुछ है, हम लोग सब कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आई थिंक कि बहुत सारा सपोर्ट है, और बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड मेन एंड वुमेन आज की डेट में पूरा फुल टाइम अपना खाना भी बनाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, वीना इज रोल मॉडल हियर, सब कुछ करते हैं। तो आई फील कि हर एक को इस चीज से अवेयर कराना बहुत जरूरी है कि एवरीबॉडी मस्ट लर्न, मस्ट डू। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पायल, आपके जो एपिसोड्स आपने ये 2 सीरीज बनाई हैं, आई थिंक एवरी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, चाइल्ड्स पेरेंट्स, चाइल्ड, they should listen to that,
आपने जिंदगी आसान बना दी है, इतनी अच्छी से वो एक्सप्लेन किया है, राइट। और सीरीज में देखें, 1 से लेके पहला सीजन देखें, ध्यान से सुने। आपको हर पेरेंट को वो एक गाइड है, और हम लोग अवेलेबल हैं, कोई भी अवेलेबल है, आप लोग उससे शिक्षा ले कि बच्चों को कैसे सिखाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि दूसरे की हाथ की तरफ जब देखना पड़ता है ना, उससे ज्यादा डीमोरलाइजिंग, वो इंसान कहीं भी लाखों रुपए कमा रहा हो, वो फीमेल है या मेल है, लेकिन अगर वो कुकिंग नहीं कर सकता, अपने आप को खाना नहीं खिला सकता, और आजकल की सिचुएशन में है, तो उसके लिए इतना डीमोरलाइजिंग हो जाता है कि आपने जो कुछ किया पूरी उम्र में, उसकी जिंदगी में वो एक ब्लैंक स्पेस रह गया कि मैं यहाँ तो बिल्कुल जीरो। तो ऐसा मत करिएगा। आजकल बहुत सब कुछ अवेलेबल है, और बहुत सारे हमारी फ्रेंड्स सिखा भी रहे हैं 1-on-1। तो प्लीज अपने बच्चों को और लेट ब्लाइंड को जरूर 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 कुकिंग एटलीस्ट अपने पेट भरने लायक तो आप बनाओ। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने, वीना और प्रीति, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बातें शेयर करी हैं, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हम लोग आगे भी बहुत सारी बातों में आप लोगों की राय लेंगे, आप लोगों के एडवाइस लेंगे, और सब कोशिश यही रहेगी कि मिलकर, चाहे वो रसोई के रहस्य हो या और कोई भी जगह हो, ऐसी हो कि एक फ्रेंडली स्पेस हो जहां पर सब लोग आराम से आकर मिलकर डिस्कस करके अपनी जो समस्याएं हैं, खासकर किचन की, और अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज, सब कुछ एकदम नहीं होता, एक छोटा स्टेप होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ वेरी स्मॉल स्टेप। मैं तो एक ही चीज इंकरेज करती हूँ सबको कि शुरू करो, एंड उसके बाद यू टेक दोस फर्स्ट फ्यू स्टेप्स। आपने वो कदम लिए, पहले 1-2 कदम, और आपके हाथ थामकर आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हम लोग सब हैं जो साथ मिलकर ये काम करने के लिए बैठे हैं और खुशी से बैठे हैं। सो आई थिंक वील क्लोज दिस डिस्कशन हियर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मैंने कड़ी बनानी भी सीख ली, और मैंने सूजी की खीर भी बनानी सीख ली साथ में फाइनली। और मेरे को पता है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को भी ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड सुनते रहिए रसोई के रहस्य। हमसे जुड़े रहिए ऑन आवर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज स्पीक टू अस एंड लीव अस योर थॉट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल वी कम बैक अगेन। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।